नमस्कार। आज पाठ 3 स्वराष्ट्रगौरवम् हम पढ़ते हैं। अस्माकं चिन्तने राष्ट्रस्य अवधारणा अति प्राचीना विद्यते। हमारे चिंतन में राष्ट्र की अवधारणा अति प्राचीन, बहुत प्राचीन है। वेदेषु अपि आराष्ट्रे राजन्य यजुर्वेदः वयं राष्ट्रे जाग्रयामः यजुर्वेदः अहम राष्ट्रे संगमनी वसूनाम ऋग्वेदः। वेदों में उपयुक्त आराष्ट्रे राजन्य वयं राष्ट्रे जाग्रयाम अहम राष्ट्रीय संगमनी इत्यादिषु बहुषु मंत्रेषु इत्यादि बहुत मंत्रों में राष्ट्र शब्द से प्रयोगेन एतत् स्पष्टमस्ति। राष्ट्र शब्द के प्रयोग से यह स्पष्ट है। अस्मद्या राष्ट्र संबंधी अवधारणा अर्वाचीना, हमारी राष्ट्र संबंधी अवधारणा अर्वाचीना अर्थात नवीन है। पश्चिमाश्चागता और पश्चिम से आई हुई है। इति ये मन्यते ते तु वस्तुतः भ्रांता सन्ति, जो ये मानते हैं वह मात्र भ्रांति है। अस्माकमिदं भारतवर्षम एकम चीर पुरातनम सनातनम च राष्ट्र वर्तते, हमारा यह भारतवर्ष एक बहुत प्राचीन और सनातन राष्ट्र है। किंतु अत्र ऋषिभिः मुनिभिः कविभिः तत्वचिन्तकैश्च केवलं भौतिकं भौगोलिकं राजनीतिकं च घटकमेव राष्ट्रमिति नैव मतम्। किंतु ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, कवि और तत्वचिंतक केवल भौतिक भौगोलिक राजनीतिक घटक राष्ट्र को नहीं मानते हैं। नेव मतम नहीं मानते हैं। यहाँ पे नेव में वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि में आपको पढ़ाया हुआ है। नेव मतम नहीं मानते हैं। राष्ट्रमिति यद उच्यते तदेकम चेतनम सांस्कृतिक घटम मतम, राष्ट्र उसे कहते हैं जो एक सांस्कृतिक और चेतन घटक होता है। वयम इदम राष्ट्रदेव मन्यमामहे, हम इसे राष्ट्रदेव मानते हैं। एतत् वे भारत अस्माकं दृष्टो न कश्चित् मृत्पिंडो वा भूखंडो वा विद्यते अपितु मातृभूमि अस्ति। यह हमारा भारत देश हमारी दृष्टि में, अस्माकं दृष्टो हमारी दृष्टि में, न कश्चित् मृतपिंडो, न कोई मिट्टी का पिंड अथवा भूखंड है, अपितु मातृभूमि अस्ति, यह तो मातृभूमि है। यथा किलोक्तम अथर्ववेदे, अथर्ववेद में कहा भी गया है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, भूमि माता है और मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। ऋग्वेदे अपि कथितम अस्ति, ऋग्वेद में भी कहा गया है, पृथ्वी माता द्योर में पिता, पृथ्वी मेरी माता है और द्यो मेरे पिता है। मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि, देवभूमिश्च इत्येव विविधैः रूपेतास्ति भुवन मनमोहिनी इयम् अस्माकं भारत माता। यह हमारी भारत माता विविध रूपों वाली मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि और देवभूमि, इस प्रकार के विविध रूपों वाली भुवन मन मोहिनी, भुवन अर्थात संसार के मन को मोहने वाली, यम अस्माकं भारत माता, ये हमारी भारत माता है। राष्ट्र संबंधी ने, राष्ट्रीयता संबंधी ने, राष्ट्र से संबंधित, राष्ट्रीयता से संबंधित, राष्ट्र गौरव से संबंधित, राष्ट्र भक्ति से संबंधित केंचन श्लोका, कुछ श्लोक अस्मिन् पाठे संकलिता सन्ति, इस पाठ में संकलित है। आइए उनका अध्ययन करते हैं। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयत्र संतति, भारतीयत्र संतति। विष्णु पुराण का यह श्लोक है। इसमें देखो क्या कहा गया है। उत्तरम यत् समुद्रस्य, उत्तरम यत् समुद्रस्य, समुद्र के उत्तर में जो, और हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम, हिमालय के, हिमाद्रे अर्थात हिमालय, हिमालय के दक्षिण का जो भूभाग है, भारतीय यत्र संतति, और यत्र यानी यहाँ की जो संतति है वो भारतीय है। तद भारतम वर्षम नाम, वह भारत नाम का देश है। ये विष्णु पुराण का है। अगला श्लोक देखिए। हिमालयात् समारभ्य यावद् हिंदु सरोवरम, हिमालयात् समारभ्य यावद् हिंदु सरोवरम
तं देव निर्मितं देशं हिन्दुस्तानं प्रचक्षते, तं देव निर्मितं देशं हिन्दुस्तानं प्रचक्षते। हिमालयाद समारभ्य, हिमालय से प्रारंभ होकर यावद हिंदू सरोवरम, जहाँ तक हिंद महासागर है, इंदु अर्थात हिंद सरोवर महासागर, हिंद महासागर है। तम देव निर्मितम देशम, वह देवताओं के। अगला श्लोक देखिए। संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्म सुपरांगमुख है, संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्म सुपरांगमुख है, पीयूष कलशम हित्वा विषय भाण्डमुपाश्रित, पीयूष कलशम हित्वा विषय भाण्डमुपाश्रित। बृहद नारदी पुराण का ये श्लोक है। इसमें देखो क्या कहते हैं। संप्राप्य भारते जन्म, भारते जन्म संप्राप्ति प्राप्य, भारत में जन्म लेकर के, सत्कर्म सुपरांगमुख है। यदि सत्कर्म से, अच्छे कर्मों से परांग अगर विमुख होते हैं तो पीयूषम कलशम हित्वा, अमृत के कलश को छोड़कर, विष भाण्डम उपाश्रित, जहर के पात्र को ग्रहण करने के समान होता है। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाग्रजन्मनः स्वयं स्वयं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवा, स्वयं स्वयं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवा। एतत् देश प्रसूतस्य, इस देश में प्रसूतस्य उत्पन्न हुए, यहाँ से लेंगे पहले अग्रजन्मन है, श्रेष्ठ लोग जिन्होंने जो जन्म ले चुके हैं आगे, तो श्रेष्ठ लोगों के सकाशादतार्थ पास से, उनके पास जाकर के, पृथिव्याम सर्वमानवा, पृथ्वी के सभी मानवों को स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षेरन, स्वयं स्वयं के चरित्र के अनुसार शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। वो जैसी शिक्षा लेनी चाहिए, सभी प्रकार की शिक्षा भारत के श्रेष्ठ मुनियों के पास, श्रेष्ठ लोगों के पास। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं, उनके दोनों के बीच का वार्तालाप है, उसमें लक्ष्मण से क्या कहते हैं कि हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, स्वर्णमयी लंका न मे रोचते, स्वर्ण से बनी हुई लंका मुझे रुचिकर नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती है, इसलिए उन्हें सोने की लंका अच्छी नहीं लगती। राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्र मंगलकारिणीम, राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्र मंगलकारिणीम, यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रं स्वनिकटे स्थितं, यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रं स्वनिकटे स्थितं। अमृतवाग भट्टाचार्य जी का यह श्लोक है। उन्होंने क्या कहा है? राष्ट्र दृष्टि नमस्यामो, राष्ट्र की उस दृष्टि को नमस्कार है, राष्ट्र मंगलकारिणी, जो राष्ट्र का मंगल करने वाली दृष्टि है, उस दृष्टि को नमस्कार है। यया विना न पश्यन्ति, जिसके बिना दिखाई नहीं देती है, क्या दिखाई नहीं देता है, स्वयं निकट स्थितम राष्ट्रम, स्वयं के निकट स्थित राष्ट्र भी राष्ट्र मंगलकारिणी दृष्टि के बिना दिखाई नहीं देता है, इसलिए ऐसी राष्ट्र दृष्टि को नमस्कार है। अगला श्लोक देखिए। समान संस्कृति मतां यावती पितृपुण्यभू, तावतीं भुवमावृत्य राष्ट्रमेकं निगद्यते, राष्ट्रमेकं निगद्यते। समान संस्कृति मतां, समान संस्कृति वाले से युक्त, यावती पितृपुण्यभू, जहाँ तक पिता की पुण्य भूमि है, पिता पैतृक और पवित्र भूमि है, तावती भूमावृत्य, वहाँ तक की
उस भुवम अर्थात धरती को आवृत करके एकम राष्ट्रम निगदते, एक राष्ट्र कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पर एक समान भाषा और संस्कृति, बोली, रहन सहन इससे को मानने वाले लोग रहते हैं उसे राष्ट्र कहते हैं। ये एक दीर्घ दृष्टिकोण वाली परिभाषा है। आज के परिप्रेक्ष्य में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ये सब एक ही संस्कृति वाले लोग हैं, तो ये संपूर्ण रूप से एक राष्ट्र कहलाता है। अगला श्लोक देखिए। पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं द्वयं यस्य न विद्यते तस्य स्वत्वं तत्र राष्ट्रे भवितुं न किलार्हति, भवितुं न किलार्हति। पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं, पिता की भूमि होना अर्थात पैतृक भाव होना, और पुण्यभूत्वम पवित्रता का भाव होना। द्वम यस्य न विद्यते, ये दोनों भाव जिसके नहीं होते हैं, तस्य स्वत्वम तत्र राष्ट्रे भवितुम न किलार्हसि, वह राष्ट्र, उस राष्ट्र में उसका स्वत्वम स्वयं का भाव नहीं होता है, उसका स्वयं का भाव नहीं होता है। अगला देखिए। राष्ट्रस्योत्थानपतने राष्ट्रियाणावलम्ब्य हि भवतः सर्वदा तस्मात् शिक्षणीयास्तु राष्ट्रिया, भवतः सर्वदा तस्मात् शिक्षणीयास्तु राष्ट्रिया। राष्ट्रस्य उत्थानपतने, राष्ट्र का उत्थान और पतन, राष्ट्रियाणावलम्ब्य, राष्ट्रीय जो उनके लोग हैं, राष्ट्र में रहने वाले लोग, उनके अवलंब से, सहारे से ही राष्ट्र का उत्थान और पतन होता है। सर्वदा तस्मा शिक्षणीया, इसलिए हमेशा उनका क्या करना चाहिए, शिक्षणीया तू राष्ट्रीया, राष्ट्र के लोगों को ही हमेशा शिक्षा देते रहना चाहिए, राष्ट्र के लोगों को हमेशा शिक्षा देते रहना चाहिए। अगला श्लोक देखिए। विद्या शस्त्रं च शास्त्रं च द्वे विधे प्रतिपत्तये शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च, विद्या दो प्रकार की होती है, द्वे विधि दो प्रकार की विधाएं होती है, एक शस्त्र विद्या और एक शास्त्र विद्या। इसलिए शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे, शस्त्रों से रक्षित हुए राष्ट्र, राष्ट्र को रक्षित करते हुए शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, और फिर शास्त्र की चर्चा करनी चाहिए। दोनों ही एक देश के उत्थान के लिए जरूरी हैं। शस्त्रों से देश की रक्षा होगी और शास्त्रार्थ से देश की मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति होगी। ये चाणक्य का रचित श्लोक है। अभ्यास प्रश्न। भारतवर्ष से उत्तराश्याम दिशि वर्तते, आंसर है हिमाद्री अर्थात हिमालय। गायन्ति देवा किल गीतगानी, इयं श्लोक है कस्मात् ग्रंथात् उद्धृत है, तो हमने पढ़ा था विष्णु पुराण, तो विष्णु पुराणात् उद्धृत है। अपि स्वर्णमयी लंका इति आदौ कह कम प्रतिभूते, कौन किसको कहता है, तो हमने पढ़ा था राम है लक्ष्मणं प्रतिभूते, तो इसमें जो विभक्ति और वचन आता है वही आंसर में भी वही विभक्ति और वचन लिख देंगे हैं। कह कम तो राम है लक्ष्मणं प्रतिब्रूते। अगला देखिए। समान संस्कृति मताम जनानाम पितृपुण्यभू किम निगदते, तो एकम राष्ट्र, समान संस्कृति वाले लोगों की पितृपुण्य भूमि को एक राष्ट्र कहते हैं। एकम राष्ट्रम आंसर होगा। राष्ट्रस्य उत्थान पतनयो अवलंब है, कह वर्तते, राष्ट्र का उत्थान और पतन किसका अवलंब से होता है, तो इसका आंसर आ राष्ट्रिया। अगला देखिए। अधोलिखित प्रश्नानाम दिए उत्तराणि दीयताम, इसमें प्रश्न ए मतलब क का प्रश्न क्या है। भारतीय जन्म लब्ध्वापि यो जन सत्कर्म परांगमुख भवति स किम त्यक्त्वा किम प्राप्तुमिच्छति, तो इन दोनों शब्दों की जगह दूसरे आंसर लिखेंगे हम। तो भारतीय जन्म लब्ध्वापि यो जन सत्कर्म परांगमुख भवति स पीयूष कलशम हित्वा, किसको त्याग करेंगे, किसको छोड़ करके, पीयूष, पीयूष अर्थात अमृत, तो पीयूष कलश, पीयूष कलशम, पीयूष कलशम त्यक्त्वा किम प्राप्तुमिच्छति, तो विष भांड, किसको प्राप्त करते हैं वो, विष भांडम प्राप्तुमिच्छति। अगला देखिए। विद्या या प्रकार द्वयम किम स्थिति, विद्या के दो प्रकार कौन कौन से हैं, हमने पढ़ा था दो प्रकार होते हैं, एक तो शस्त्र विद्या और दूसरी शास्त्र विद्या। तो एक तो हो जाएगा शस्त्र विद्या और दूसरी शास्त्र विद्या। पृथिव्या सर्वमानवा स्वयं चरित्रम कस्य सकाशात शिक्षणेन, पृथ्वी के सर्वी मानव स्वयं स्वयं चरित्र को किसके निकटता से
शिक्षा देते हैं। तो हमने इसका पढ़ा था कि भारत के लोग है राष्ट्रीय के लोगों के द्वारा अर्थात भारत के लोगों के द्वारा सभी मानव अपने अपने क्या करते हैं, शिक्षित करते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, भारतस्य अग्रजन्मनः है, भारतस्य अग्रजन्मनः है जनाः सकाशात्। अगला देखिए, स्वर्गादपि का गरीयसी, इसका हमने पढ़ा था जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो जननी जन्मभूमिश्च, इसका आंसर आ जाएगा। कया विना स्वनिकट स्थितम राष्ट्रम जना न पश्यन्ति, कया विना किसके बिना, स्वयं निकट स्थित राष्ट्र को लोग नहीं देखते हैं। तो राष्ट्र दृष्टिम बिना, अपने जो राष्ट्र के प्रति दृष्टि होती है उसके बिना। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, राष्ट्र दृष्टि बिना, राष्ट्र दृष्टि के बिना अपने राष्ट्र को नहीं देख सकते। राष्ट्रे कस्य स्वत्वं न भवितुम शक्नोति, राष्ट्र किसके स्वत्वम से समर्थ नहीं होता है। तो हमने पढ़ा था कि उसमें किसका भाव होना चाहिए, पितृभूमि का भाव और पुण्य भूमि का भाव होता है, तभी राष्ट्र, अगर नहीं होता है तभी राष्ट्र नहीं बनता है। तो पितृभूतम पुण्यभूतम इति द्वयम न विद्यते, इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, शास्त्र चर्चा कदा प्रवर्तते, शास्त्र चर्चा में कब प्रवृत्त होते हैं। तो इसका आंसर है कि शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, जब शस्त्र से राष्ट्र की रक्षा होती है तभी ही शास्त्र चर्चा हो सकती है। अगला देखिए, अब इसमें मिलान करने का है, कुछ समानार्थी हैं और कुछ विलोप शब्द हैं। भारतम, भारतम का समानार्थी क्या है यहाँ पर, भारती, भारत के लोग, भारती हो जाएगा। अगला देखिए, राष्ट्रम, राष्ट्रम का दे रखा है, राष्ट्रम का राष्ट्रीय आ जाएगा। अगला देखिए, ऊपर ही ऊपर है राष्ट्रीय में। फिर तीसरा है विद्या, विद्या कौन सी होती है, तो दो प्रकार की विद्या होती है, हिमालय के सामने लिखा हुआ है शस्त्रम शास्त्रम च यावती, हिमालय, पहले हिमालय का देख लीजिए, हिमालय का ऊपर है हिमाद्री, पर्यायवाची हमने पढ़ाई था। अगला देखिए, यावती, यावती का विलोम हो जाएगा तावती, यस्य का हो जाएगा तस्य। इसी प्रकार अगले देखिए, अधस्तन पदानाम विलोम पदानी पाठा चित्वा लिखे थे, अब यहाँ पर विलोम शब्द लिखने हैं पाठ से चुन करके। तो उत्तरम, उत्तरम का हमने पहले श्लोक में पढ़ा था दक्षिणम, तो उत्तरम का क्या हो जाएगा, दक्षिणम। अगला देखिए, लगीयसी, लगीयसी का गरीयसी पढ़ा था, तो लगीयसी का गरीयसी। और अगला देखिए, अप्राप्य का ए हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, प्राप्य, बिल्कुल सही है। उत्थान, उत्थान का पतनम पैतनम, उत्थान का पतनम। मरणम, मरणम का जीवन में जीवनम। अगला देखिए, अवलंब्य, अवलंब्य का क्या हो जाएगा, अन, अन हटा देंगे तो इसमें से अ निकल जाएगा, तो अवलंब्य, ये अन हटा करके इसमें से अ निकल जाएगा, अवलंब्य, अवलंब्य। अगला देखिए, अनावृत्य में से इसमें भी अन हटा देंगे तो उसमें से आ निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आवृत्य। अगला श्लोक है प्रश्न निर्माण का, ये बहुत सरल प्रश्न है ये प्रश्न निर्माण के, इसमें विभक्ति और वचन पहचान करके किन शब्द का रूप लिखना पड़ता है। अपन देखिए प्रश्न निर्माण में हमने पढ़ा भी है, और देखिए विद्यालयात, विद्यालयात इसमें पंचविभक्ति है, विद्यालयात विद्यालयात नहीं, हिमालयात समारंभे इंदु सरोवरम यावत, हिमालय से प्रारंभ होकर के इंदु सरोवर तक। तो हिमालयात की जगह हम क्या लिख देंगे, पंचविभक्ति किम शब्द की, तो कस्मात। कस्मात क्यों लिखा, क्योंकि ये हिमालय पुल्लिंग है, इसलिए किम शब्द का पुल्लिंग में पंचविभक्ति एक वचन है, कस्मात लिखा है क्योंकि हिमालय भी पंचविभक्ति एक वचन है। फिर देखो धन्यास्तु ते, ते कौन सी व्यक्ति है, स तौ ते, ये प्रथम व्यक्ति है, तो कह कौ के क्या आ जाएगा, और अंत में संति के यहाँ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क याद रखिए सभी में लगाना है, बिना क्वेश्चन मार्क के प्रश्नवाचक नहीं लगाएंगे तो वो गलत हो सकता है। अगला देखिए, मैं न रोचते, मैं ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कस्मै, कसमै, चतुर्थी विभक्ति में कस्मै न, में न रोचते तो कस्मै न रोचते ये बन जाएगा, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। फिर ये शस्त्रेण, शस्त्रेण में देखो सीधा ये तृतीय विभक्ति एक वचन है, तो शस्त्रेण में हम क्या लिखेंगे, केन, केन हो जाएगा,
और फिर रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा, तो शास्त्र चर्चा की जगह का और प्रवर्तते के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बिल्कुल सही है। अब आगे देखिए, जन्मभूमि ही स्वर्गादपि गरीयसी, जन्मभूमि की स्वर्ग से भी महान है। तो इसमें स्वर्ग जन्मभूमि में क्या आ जाएगा? का। कौन स्वर्ग से महान है? तो का स्त्रीलिंग लिखा क्योंकि जन्मभूमि स्त्रीलिंग का है। अगला देखिए, भारत वर्षस्य भौगोलिक स्थिति पठित श्लोक का आधारेण वर्णयतु, भारत वर्ष के भौगोलिक स्थिति को पठित श्लोक के आधार पर वर्णन करना है। तो हमने पढ़ा था कि भारतवर्ष की स्थिति कैसी है? उत्तरम, उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत है। तो समुद्रस्य उत्तर दिशायाम और हिमालयस्य च दक्षिण दिशायाम यद भूभागम अस्ति तद भारतवर्षम भवति। अगला देखिए, पठित श्लोक आधारित राष्ट्र परिभाषा लिखो। पठित श्लोक के आधार पर राष्ट्र की परिभाषा लिखिए। तो हमने क्या पढ़ा था? राष्ट्र की परिभाषा, समान संस्कृति मताम जनानाम यावत पैतृक पवित्रम भूमि अस्ति तावत पर्यंतम भूम एकम राष्ट्रम कथयते, कि उस संपूर्ण राष्ट्र भूमि को जो एक ही समान संस्कृति के लोग रहते हैं उसको राष्ट्र कहते हैं। अगला देखिए, इस एतद् देश प्रसूतस्य, ये वाला श्लोक है। इस श्लोक का निर्वाद हमने आपको पढ़ाई दिया, उससे आप देख लेंगे। उसमें से भारतवर्षस्य प्रशंसायाम एकम पद्यम लिखित, भारतवर्ष की प्रशंसा में एक पद्य लिखिए। मुझे तो सबसे सुंदर श्लोक लगता है गायंती वाला, तो ये श्लोक आप लिख देंगे। क्या है उसमें? गायन्ति देवा किल गीतिकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूय पुरसा सुरत्वात्। ये श्लोक हम इसमें उतार लेंगे और इसको याद भी कर लेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है। अगला देखिए, व्याकरण वाले प्रश्न करते हैं हम। व्याकरणात्मक प्रश्न नंबर 1, अधोलिखितेषु संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नामोल्लेख करनी है। संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है। चेव, च में कौन सी संधि है? च प्लस एव। देखिए यहाँ पर च में ए है और एव में ए है, दोनों मिलकर के क्या बन गया? आई की मात्रा बन गई। यहाँ पर वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। अगला देखो, धन्यास्तु, धन्यास्तु में धन्य, धन्य प्लस तू, धन्य का विसर्ग, स का विसर्ग हो जाएगा। फिर सत्व विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? सत्व विसर्ग संधि। अगला देखिए, भवत सर्वदा, इसमें भी वही है, सत्व विसर्ग संधि है। भवत है सर्वदा, यहाँ पे क्या बन जाएगा? भवत है, विसर्ग लग जाएगा और सर्वदा अलग हो जाएगा, सर्वदा। भवत प्लस सर्वदा। अगला जन्मभूमिश्च, इसमें भी सत्व विसर्ग संधि है और सचुत्व संधि भी है। तो हम सत्व विसर्ग संधि लिखेंगे क्योंकि हमारे कोर्स में सत्व विसर्ग संधि है। तो क्या हो जाएगा? जन्मभूमि ही, जन्म भूमि, जन्म लिखो पहले, जन्म और भूमि लिखो और उसके विसर्ग लगा दो और फिर प्लस लगा के च लिख दो, जन्मभूमिश्च ये हो गया। फिर देखो, भारत नाम, भारतम, इसमें मैं नीचे आ जाएगा। ये अनुस्वार संधि है, अनुस्वार संधि इसमें, तो भारत, भारत मैं नीचे आ जाएगा और प्लस नाम। बस कुछ नहीं करना, बिल्कुल इजी है। अगला देखियो, हम प्रत्यय वाला प्रश्न करते हैं हल। पितृभूत्वम, इसमें प्रत्येक बताना है आपको। तो पितृभूत्वम, पितृभू ये दे रखा है, हम केवल प्रत्यय पहचानना है। त्व प्रत्यय होता है, त्व प्रत्यय में नपुंसक लिंग के समान रूप चलते हैं अर्थात त्वम। तो त्वम में मैं को रूप नहीं हटाए देंगे तो इसमें क्या बच जाएगा? त्व। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? त्व प्रत्यय है, बिल्कुल सही है। इसमें भी भूत्वम, पुण्य भू अलग कर दिया, उसमें से त्व बच गया, ये त्व प्रत्यय है। नपुंसक लिंग में रूप चलते हैं हमेशा त्व प्रत्यय के। स्वत्वम, इसमें भी स्व लगन कर दिया तो त्व प्रत्यय हो गया। ये दोनों तीनों में सेम ही है। शिक्षणीया, इसमें शिक्ष धातु और प्रत्यय कौन सा है? अनियर प्रत्यय है जिसमें अनीय शेष रहता है। शिक्षणीय, शिक्षणीया, शिक्षणीयम, इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, राम रमा और फल के समान। अगला देखो, आवृत्य, आवृत, और इसमें आ उपसर्ग के कारण ल्यप प्रत्यय आया तो इसमें ये ल्यप, ये बचा, तो इसलिए कौन सा प्रत्यय इसमें? ल्यप प्रत्यय है जिसमें ल और प हलंत हो जाता है, तो ये हट जाते हैं, केवल ये बचता है और ये उसमें धातु में जुड़ता है। आगे देखो, भवि तुम, इसमें पता चल रहा है साफ ही, इसमें तुम प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय इसमें? तुम प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है। अगला देखो, अवलंब्य, इसमें भी
आवृत्त वाला प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय है, इसमें अवलंब्य में ल्यप प्रत्यय है, ये बच गया ना। ल्यप प्रत्यय में ये बचता है। ल्यप प्रत्यय की पहचान क्या होती है, उसमें शुरुआत में उपसर्ग होता है। हित्वा, इसमें साफ पता चल रहा है, आधा क तय और वाक कत्वा प्रत्यय जिसमें त्वा शेष रहता है, ये भी अवयव बन जाता है। गरियसी, गुरु इसीगन गरियस, और इसमें पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाने वाला कौन सा प्रत्यय है, डिप प्रत्यय, बिल्कुल सही कहा आपने, डिप प्रत्यय जुड़ता है, इसमें ई की मात्रा लग जाती है तो गरियसी हो जाएगा। संस्कृति मताम, संस्कृति प्लस इसमें कौन सा प्रत्यय है बताओ आप, इसमें मतुप प्रत्यय है, तो संस्कृति प्लस मतुप, इसमें लिखो मैं तू प्रत्यय, मतुप प्रत्यय हो गया। अब अगला प्रश्न करते हैं हम हल। अगला प्रश्न है समास विग्रह वाला, बिल्कुल सही पहचाना आपने। अगला हिमाद्री, इसमें केवल विग्रह बताना है आपको। हिमाद्री तो हिमस्य अद्री, हिम का अद्री यानी पर्वत, तो हिमस्य अद्री ही मस्य अद्री, अद्री यानी पर्वत, हिम का पर्वत, इसमें तत्पुरुष समास है, समास का नाम नहीं बताना, लेकिन फिर मैंने आपको बता दिया। देव निर्मितम, तो वही है देवता के द्वारा निर्मित, तो देवता के द्वारा तृतीय विभक्ति लगाइए इसमें, देवई, देवई निर्मितम, तो देव निर्मितम हो जाएगा। अगला देखो विष भांडम, तो किसका भांड है, विष का भांड यानी पात्र, तो विषस्य भांड, षष्ठी विभक्ति बोलने से पता चलता है विष का भांड, तो विषस्य, विषस्य भांडम। अगला देखिए उत्थान पतने, उत्थान और पतन, उत्थानम, उत्थानम च पतनम च, उत्थान और पतनम च। शास्त्र चर्चा, शास्त्र की चर्चा, वही षष्ठी विभक्ति आ जाएगा, तो क्या जाएगा यहाँ पे, शास्त्रस्य चर्चा। अगला देखिए हम प्रश्न, मूल शब्द बताना है आपको, विभक्ति बतानी और वचन शब्द रूप हम याद करते हैं, उनसे हमें पता चल जाता है। ये देखो मेन शब्द रूप आप याद कर लीजिए तो अब ये बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए। समुद्रस्य, समुद्रस्य रामस्य, कौन शब्द को अलग करिए सबसे पहले, तो इसमें कौन सा शब्द है, समुद्र, कौन सा शब्द है, समुद्र शब्द है, और विभक्ति कौन सी है, रामस्य, रामयो, रामाणाम, षष्ठी विभक्ति है, तो यहाँ लिखेंगे हम षष्ठी विभक्ति लिखेंगे। और वचन कौन सा है, वचन पहली लाइन का है, रामस्य, तो एक वचन है, एक वचन लिखेंगे। अगला देखिए हिमाद्रे, हिमाद्रे में कौन सी विभक्ति शब्द है, हिमाद्री, मति के समान, तो ये हिमाद्री शब्द है, हिमाद्री आया भी था, हमने पढ़ा था हिमाद्री। और ये पंचमी षष्ठी में जैसे मते बनता है वैसे पंचमी, पंचमी और षष्ठी दोनों में बनता है। और वचन कौन सा है, वचन एक वचन ही है, पहला ही है। फिर हिमालयात, इसमें भी पंचमी विभक्ति है, राम समान शब्द के समान चलाएंगे, तो हिमालय शब्द सबसे पहले हिमालय शब्द निकालेंगे अलग, और उसमें से पंचमी विभक्ति है तो यहाँ पे लिखेंगे पंचमी विभक्ति, संस्कृत में लिखेंगे पंचमी, ऐसे ही पंचमी। और फिर वचन कौन सा है, वचन पहला वचन है। देशम, ये द्वितीय विभक्ति एक वचन है, देश शब्द है। फिर पुरुषा, ये तो सरल ही है, पुरुष पुरुषो पुरुषाः बहुवचन है, प्रथम विभक्ति बहुवचन। प्रसूतस्य, इसमें षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और एक वचन है, शब्द कौन सा है, प्रसूत, प्रसूत, प्रसूत शब्द है। सकाशात, इसमें पंचविभक्ति ऐसा पता चल रहा है, हिमालयात, सकाश और पंचविभक्ति एक वचन। दृष्टिम, द्वितीय विभक्ति एक वचन, बिल्कुल सही है। आगे देखिए हम यया, यया में कौन सी विभक्ति है, यया कौन सा शब्द है, पहले तो पहचानो, ये यत शब्द है, यह यौ ये यम यो यान येन याभ्याम यही, इसमें तृतीय विभक्ति स्त्रीलिंग में बनता है यया, तो यया शब्द का हो जाएगा तृतीय विभक्ति एक वचन, स्त्रीलिंग में यत शब्द है, यत शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन। यश्य, ये भी यत शब्द है, यश्य षष्ठी विभक्ति में एक वचन में बनता है, यस्य ययो येषाम तस्य तयो तेषाम। अगला देखिए तस्य, ये यस्य और तस्य दोनों समानार्थी हैं, दोनों एक ही विभक्ति के हैं, ये भी षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। तस्य का तत् शब्द है, कौन सा शब्द है, तत्, जैसे उसमें यत शब्द चलता है वैसे इसमें तत् शब्द चलता है। राष्ट्रे, रामे कौन सी विभक्ति है, शब्द लिखो पहले, राष्ट्र, कौन सा शब्द है, राष्ट्र, और उसकी विभक्ति कौन सी है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। राष्ट्रीयान, राम है, रामो रामा, रामम रामो रामान, रामान जैसे राष्ट्रीय वैसे राष्ट्रीयान, तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति और बहुवचन बनेगा। विधे, विधे में कौन सी विभक्ति है बताओ, विदा स्त्रीलिंग, विद्या स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द से विद्या से बना है, तो विद्या प्रथमा विभक्ति द्विवचन में बनता है, विद्या विद्ये विद्या,
प्रथमा विभक्ति द्विवचन में, जैसे रमा रमे बनता है, ये द्विवचन है। शास्त्रेण ये तृतीय विभक्ति एक वचन है। शस्त्र शब्द कौन सा शब्द है? शस्त्र शब्द तृतीया विभक्ति और एक वचन का रूप है। इसी प्रकार ये धातु रूप हैं। धातु रूप का अपन कोशिश करते हैं, बताते हैं, देखो क्या क्या आएगा। आप भी मेरे साथ प्रयास कीजिए, आपको भी आ जाएगा। सब रूप धातु रूप याद करने पड़ेंगे पहले, जब याद हो जाएंगे धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे। गायंती, गा धातु है इसमें, गा धातु है। लकार कौन सा है? पढ़ती पढ़ता है पठंती, सबसे सरल लकार है। लट लकार है, शाबाश, बिल्कुल सही कहा। अब देखो पुरुष, पुरुष तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम लाइन होती है प्रथम पुरुष की, और द्वितीय लाइन होती है मध्यम पुरुष की, और तृतीय लाइन होती है उत्तम पुरुष की। तो गायंती, गायती, गायता, गायंती, ये प्रथम पुरुष का ये बहुवचन है। अगला देखो भवंती, इसमें भी प्रथम पुरुष बहुवचन है, लेकिन धातु कौन सी हो जाएगी? भू धातु, लट लकार प्रथम पुरुष, बाकी सेम हो जाएंगे और धातु चेंज हो जाएगी। यहाँ पर कौन सी धातु है? यहाँ पर रुच धातु है। रुच धातु के रूप चलते हैं सेवती के समान। तो यहाँ पर रुच धातु में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, बिल्कुल सही है। अगला देखिए पश्यंती, इसमें क्या है? इसमें बहुवचन है। पश्यंती बहुवचन तो है, लेकिन धातु कौन सी है? पश्य धातु, जिसको हम दृश धातु भी कहते हैं। दृश धातु लिखेंगे, इसके रूप चलते हैं पश्यति, पश्यता, पश्यंती के समान चलते हैं। तो दृश धातु प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष, और ये बहुवचन को मैं शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूँ। लकार तो लट लकार ही चल रहा है, जैसे लकार चेंज होगा मैं आपको बता दूंगा। विद्यते, ये सेवते वर्तते के समान इसके रूप चलते हैं। विद्यते लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अगला देखिए अर्हति, कौन सी धातु है? अर्हति, अर्हति में अर्हे धातु है, और ये भी प्रथम पुरुष एक वचन का है। से पट्टी के समान रूप चलेंगे। भवतः है, भवतः में कौन सी धातु है बताइए? भवतः साफ पता चल रहा है, भू धातु है। भू धातु के लट लकार में कहाँ बनता है? भवती, भवतः, भवंती, शाबाश, बिल्कुल सही कहा। द्विवचन में बनता है, क्या बनता है? प्रथम पुरुष द्विवचन में भवतः बनता है। प्रवर्तते, वर्त धातु है, उपसर्ग लग गया है, उसमें वर्तमान वाली वर्त धातु है। वर्त धातु है। वर्त धातु के सेवते के समान प्रथम पुरुष और एक वचन में बनेगा। लकार तो सब में लट लकार ही है। अगला देखिए क्या प्रश्न है? अगला प्रश्न है अधोलिखित पदेशो यथा निर्देश पूर्व रूप परिवर्तन कृत्वा लिखित। जो ब्रैकेट में कोष्टक में जो रूप दे रखा है वह बनाना है। जो पहले हमें रूप पहचानना है, और जो रूप दे रखा है अगला शब्द निर्देश दे रखा है उसके अनुसार से रूप बनाना है। समुद्रस्य का षष्ठी विभक्ति बहुवचन बनाना है। समुद्रस्य, रामस्य, राम समान के चलेंगे तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन में क्या बनता है? रामेशु। तो इसमें क्या बन जाएगा? समुद्रेषु, 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 बिल्कुल सही है। अगला देखिए गायंती, ये धातु रूप आ गया। गायंती का लोट लकार बनाना है। लोट लकार में ऊ की मात्राएं आती है, पठतु, पठताम, पठंतु। तो इसका बहुवचन बनाओ, प्रथम पुरुष बहुवचन। तो गायती, गायता, गायतु, गायताम, गायंतु, बिल्कुल सही है। गायंतु बन जाएगा इसमें, गायंतु। राष्ट्रम का षष्ठी विभक्ति बनाना है। तो राष्ट्रम द्वितीय विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति में क्या बनता है? राष्ट्रस्य। बहुवचन बनाओ लेकिन, राष्ट्रस्य, राष्ट्रयो, राष्ट्राणाम। तो इसमें क्या बन जाएगा? राष्ट्राणाम, बिल्कुल सही है। अगला देखिए भारती, भारती की क्या बनाना है? भारती राम के समान चलेगा। षष्ठी विभक्ति एक वचन बनाना, तो भारतस्य। षष्ठी विभक्ति का एक वचन क्या बन जाएगा? रामस्य, रामयो, रामाणाम। तो भारतस्य। रोचते, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, ये धातु रूप है। रुच धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। रोचते, रोचते, रोचनते, जैसे सेव धातु के बनते ना, सेवते, सेवते, सेवंते। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? रोचनते। यहाँ पे न और लग जाएगा, रोचनते, रोचनते, न एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा बस। भवंती का लिट लकार बनाना। लिट लकार कौन सा होता है? लिट लकार होता है भविष्यत काल। इसका भविष्यत काल बनाना है हमारे को। उत्तम पुरुष एक वचन, अंतिम वाला उत्तम पुरुष। तो भवती का भविष्य रात कैसे चलते हैं? भविष्यति, भविष्यते, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यत, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यावय, भविष्यामय। तो एक वचन में क्या बना? भविष्यामि। क्या बना? भविष्यामि। अगला देखिए, अगला क्या है?
वाक्य निर्माण करने हैं। वाक्य आप कोई से भी ले सकते हो, फिर भी अपनी मर्जी से आप वाक्य बना सकते हो। मैं आपको बना के बता देता हूँ एक दो वाक्य। यत्र, यत्र यानी क्या होता है जहाँ, तो यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ति तत्र देवता। इसी प्रकार गायन्ती का देख लीजिए, गायन्ती अर्थात गाते हैं। क्या गाते हैं, तो कुछ भी ले सकते हैं हम, गीत गाते हैं, कविता गाते हैं, गीत गाते हैं। बालक है गीत, बालका लेना पड़ेगा क्योंकि बहुवचन है ना, तो बालका गीतम गायन्ति, बालका कविताम गायन्ति। आगे देखिए चरित्रम, चरित्रम यानी चरित्र होता है, तो किसी का भी चरित्र जो हमें प्रेरणा देता है उसके लिए लिख सकते हैं इसमें कि रामस्य चरित्रम प्रेरणास्पदम भवति। अगला देखिए विना, विना यानी मना कर, बिना यानी बिना, जैसे जलम विना जीवनम नास्ति, जलम बिना जीवनम नास्ति। अगला देखिए रोचते, रोचते यानी रुचिकर लगना, तो इसका कारक प्रकरण में हमने पढ़ा था बालकाय मोदकम रोचते, दोनों में काम में आ जाएगा, तो बालकाय मोदकम रोचते। संप्राप्य, संप्राप्य का मतलब होता है प्राप्त करके, तो किसी को भी कोई भी प्राप्त करके क्या होता है, खुश हो जाता है। या कैसे लिख सकते हैं इसमें कि बालिका पुरस्कारम संप्राप्य गृहम गच्छति, कहाँ चली गई वो, गृहम गच्छति, तो बालिका पुरस्कार प्राप्त करके घर को चली गई। यावत यानी जब तक, तो जब तक विद्या प्राप्त करेंगे तब तक बुद्धि चलती रहेगी, तो कैसे लिखेंगे, यावती विद्या प्राप्त होती तावती तस्य बुद्धि गच्छन्ति। इस प्रकार हम इनका ये कर सकते हैं। और अब अगला है वाच्य परिवर्तन। देखिए ये भी बहुत सरल है, इसको बहुत सरल मानते हैं बच्चे, लेकिन ये भी सरल टॉपिक है। इसमें हमें कर्ता को कर्मवाच्य में बदलना है। सज्जनेन धेनु रक्षति, इसका एक उदाहरण दे रखा है, सज्जनेन धेनु रक्षति। सज्जनेन में तृतीय विभक्ति है, धेनु में प्रथम विभक्ति है, तो जिसमें तृतीय होती है उसको प्रथमा बनाना है और जिसमें प्रथमा है उसको द्वितीय बनाना है। इस प्रकार के इसके नियम हैं और डिटेल आप वाच्य परिवर्तन में देख सकते हैं। अगला देखिए देवे भारतस्य गीतानि गीयन्ति, देवी देवता भारत के गीतों को गाते हैं। देवई में कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है, तो इस तृतीय विभक्ति को आप क्या बना दीजिए, प्रथम विभक्ति बना दीजिए। तृतीय विभक्ति बहुवचन है तो प्रथम विभक्ति बहुवचन में क्या बन जाएगा, देवाहा। देव देवो देवा देवम देवो देवेन देवे देवेन देवाभ्याम देवई, तो देवई के प्रथम विभक्ति में देवा बन गया। भारतस्य गीतानि गायन्ते, गीतानि, तो गीतानि का द्वितीय व्यक्ति है, इसको हम प्रथमा बनाएंगे कि गीतम गीते गीतानि, इसमें गीतानि ही बनेगा, तो क्या बन जाएगा, देवा भारतस्य गीतानि गायन्ति। अगला देखिए अस्माभिः देश प्रणम्यते, अस्माभिः तृतीय व्यक्ति, इसको प्रथमा बनाओ तो अहम, अहम नहीं बहुवचन, ये अस्माभिः बहुवचन है तो हमें भी बहुवचन बनाना पड़ेगा, तो अहम अवम वयम, वयम बन जाएगा। फिर देश है, देश का देशम बन जाएगा। प्रणम्यते, इसके सिंपल रूप चलेंगे, इसमें धातु रूप के भी नियम हैं, तो प्रणमाम है क्यों बनाया, क्योंकि वयम बहुवचन है, बहुवचन के हिसाब से क्रिया लगती है। पुण्यात्मा जन्मे भारत जन्म लभ्यते, पुण्यात्मा भारते जन्म लभ्यते, ये सिंपल है, इसको हमें बदलना है। पूर्यात्मना तृतीय विभक्ति है, ये कर्मवाच्य है, इसको कर्तृवाच्य बनाएंगे, तो प्रथमा विभक्ति में क्या, प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या बनेगा, पुण्यात्मा। भारते जन्म लभते, भारतीय जन्म लभ्यते, तो लभते हो जाएगा। कर्मवाच्य में ये एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, जब ये हटा देंगे तो लभते हो जाएगा, वह पूरा हो जाएगा। राष्ट्रभक्तेन राष्ट्र स्वपूजते स्वकर्मणा, राष्ट्रभक्तेन इसमें तृतीय विभक्ति, इसको भी राष्ट्रभक्त, राष्ट्रम पूज्यते स्वकर्मणा, अपने कर्मों से राष्ट्र को पूजा करते, तो राष्ट्रम पूज्यते, यहाँ पे क्रिया चेंज करनी कौन सी, पूज्यते को पूज्यति हो जाएगा, पूजयति, क्यों, क्योंकि प्रथम विभक्ति है इसमें। मया राष्ट्रभक्त में, इसलिए मया माता विदति, मया तृतीय विभक्ति है, मया को क्या बनेंगी, अहम, अहम माता कौन सी विभक्ति है, प्रथमा, इसको द्वितीय बनाओ तो मातरम, वदते वंदिते वदते। अगला है गायन्ति देवा इति पदस्य सस्वर वाचनम कुतस्ति अभ्यश्च कुर्यन्ति, इसमें इस गायन्ति देवा वाला श्लोक का सस्वर वाचन करना जो हमने कर दिया।